यूएस का टियर 1 कंट्री का एक डाउनलोड इंडिया के 100 डाउनलोड के बराबर है। ये सभी जानते हैं, लेकिन अप्लाई कोई भी नहीं कर पाता है। अगर मैं बोलूँगा कि यूएस का डाउनलोड कैसे लाना है तो किसी को भी नहीं पता कि भाई यूएस का डाउनलोड कैसे लाना है। लोग सबसे बड़ा ईसीपीएम का गेम होता है अर्निंग के ऊपर। देखो, लोग बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं अपने ईसीपीएम को बढ़ाने के लिए, चाहे वो इनवैलिड क्लिक्स करना पड़े, उनको खुद से क्लिक करना पड़े, वीपीएन का यूज़ करना पड़े, वो लोग बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, बट रिजल्ट एंड टू एंड क्या मिलता है कि ईसीपीएम बढ़ता ही नहीं है। देखो, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग एडमोब से अर्निंग करना चाहते हो, चाहे वो एड मैनेजर हो, कोई भी एड नेटवर्क हो सकता है, प्लगइन हो, यूनिटी हो, फेसबुक ऑडियंस हो, अगर आप लोग सभी से अर्निंग करना चाहते हो, आप लोग मोनेटाइज करना चाहते हो अपने ऐप को, तो उसमें सबसे बड़ा जो गेम होता है वो होता है ईसीपीएम का। अगर आपका ईसीपीएम ज़्यादा आएगा तभी आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर ईसीपीएम अच्छा नहीं मिल रहा है तो आपकी अर्निंग होगी ही नहीं, चाहे आप लोग कितना ही डाउनलोड्स क्यों ना ले आओ। अब बात आती है अर्निंग बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है वो है ईसीपीएम बढ़ाना। अब ईसीपीएम देखो टियर 1 कंट्री से आएगा, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, कनाडा से, ब्राज़ील से, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इस कंट्री से आपका ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आप लोग जितना मर्जी कोशिश कर लोगे, आपका अर्निंग बढ़ेगा ही नहीं। बस ये सिंपल सी ट्रिक अपनानी है, जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसके बाद आप लोग का ईसीपीएम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ईसीपीएम बढ़ाने के लिए मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा, कोई ऐसी फेक ट्रिक नहीं बताऊंगा कि आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करो, ये वाली चीज़ करो, आप लोग वीपीएन यूज़ करो, अपने फ्रेंड से क्लिक करवाओ। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा जो अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपको इनिशियली देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कोई भी यहाँ पे गलत तरीके से काम नहीं करने वाला हूँ, ना मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि आप लोग वीपीएन का यूज़ करो, अपने फ्रेंड से क्लिक करवाओ। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग करोगे तो एंड टू एंड आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा या फिर आपके अकाउंट में एड लिमिट प्लेस हो जाएगा। इसलिए ये गलतियां बिल्कुल ना करें। मैं इस वीडियो में आप लोग को समझाने का बस मेरा ये पर्पज़ है कि आप लोग अर्निंग कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करो, रॉन्ग तरीके से ना करो। क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का गोल देखोगे, लॉन्ग टर्म तक अर्निंग करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों में आप लोगों को जो अर्निंग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ये होना चाहिए कि आप लोग सही तरीके से अर्निंग करो, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और कंसिस्टेंट मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो लेंथी लगता है तो 1:5 पे करके देखना, आपको बेटर एक्सपीरियंस फील होगा। आप वीडियो भी पूरा देख लोगे। आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे रेगुलर एडमोब अर्निंग, ऐप आइडियाज, सिलेक्टेड वीडियो डालता रहता हूँ जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे। देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ अर्निंग करने के लिए और ईसीपीएम बढ़ाने के लिए। अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में तो देखो कुछ भी चल जाता है, चाहे कुछ भी बना लो। जैसे इंडियन बाइक ड्राइविंग है, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो इंडिया में चल जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ईसीपीएम चाहिए, ज़्यादा अर्निंग चाहिए, तो आप लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। मतलब इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने ऐप को चलाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग यूएस में चलाओगे तो आपको पता है कि इंडिया का एक डाउनलोड, इंडिया का 100 डाउनलोड, यूएस का एक डाउनलोड इतना बराबर पे काम करता है। यहाँ पे इंडिया में आपको $2-3 का ईसीपीएम मिल रहा है। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो वैसे तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिल रहा है $2-3 का ईसीपीएम मिल रहा है, तो यूएस में इसका सीधा 10 गुना हो जाता है। मतलब यहाँ से सीधा आपको $15 से $20 का ईसीपीएम मिलेगा। क्योंकि यूएस में हर एडवर्टाइजर है जो बहुत ज़्यादा पे करता है, और वहाँ के एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा पे करता है, चाहे वो कोई भी कीवर्ड हो। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो कोई भी चल जाता है, कुछ भी चल जाता है। लेकिन अगर मैं अगर बाहर की बात करूँ तो वहाँ पर आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो चलती है गेम्स। अब देखो, मैं गेम्स का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ। ये एक गेम है इंडियन व्हीकल सिमुलेशन 3D। ये एक एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही गेम बनाना है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो मर्जी गेम बनवा सकते हो, लेकिन आपका डिटेल टारगेटिंग यूएस, यूके, टियर 1 कंट्री होना चाहिए। क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादा गेम खेलते हैं, वहाँ के बच्चे ज़्यादा गेम प्ले करते हैं, इस वजह से वहाँ पे रेवेन्यू के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंडिया में आपको वही बहुत ज़्यादा चीप ऑडियंस मिलेगी जो आपके ऐप को इंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, और अर्निंग भी ना के बराबर होगा। इंडियन व्हीकल सिमुलेशन 3D ये एक ट्रैक्टर वाला गेम है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो इंडिया का नाम है। देखो, अगर मैं यहाँ पे यूएसए लगा दूंगा, यूएसए व्हीकल सिमुलेशन 3D, तो क्या ये इंडिया में नहीं चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। और बहुत ज़्यादा लोग खेलेंगे, इसलिए खेलेंगे कि देखेंगे कि भाई इंडिया में किस तरीके के ट्रैक्टर, सॉरी यूएस में किस तरीके के ट्रैक्टर चलते हैं, किस तरीके से क्या होता है। इस चीज़ को देखने के लिए लोग ज़्यादा गेम प्ले करते हैं। सेम ये गेम है इंडियन व्हीकल सिमुलेशन 3D। इस गेम पे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से ट्रैफिक आ रहा होगा। जिसका भी डेवलपर होगा, अगर सच में अगर वो कोई भी डेवलपर हो जिन्होंने भाई ने बनाया है, तो अगर वो लोग देखेंगे, वो कंपनी देखेगी, तो यहाँ पे उनको पता लगेगा कि उनके ट्रैफिक है जो पूरे वर्ल्ड से आ रहा है। और यहाँ पे रियलिटी है कि कोई भी गेम हो, हमने खुद ही प्रैक्टिकल इस चीज़ को अप्लाई किया हुआ है और हमने रिजल्ट भी देखे हैं कि अगर आपका कोई भी गेम हो, चाहे वो इंडिया कीवर्ड का ही क्यों ना हो, तो बाहर के लोग जरूर डाउनलोड करके उसको गेम प्ले करते हैं। वो लोग देखना चाहते हैं कि भाई इंडिया का गेम कैसा होता है। तो इसलिए आप लोगों को गेम ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। अब आपका गेम का आइडिया कोई भी हो सकता है। देखो, मैं जीरो काटा गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं और ना ही ये सब चलने वाला है। जीरो काटा गेम हो गया, लोगों को लगता है बबल शूटर हो गया, ये सारी चीज़ें भाई चल सकते हैं, भाई नहीं चलने वाली हैं। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतने ज़्यादा लोगों ने गेम बना दी है, क्योंकि बहुत ईजी है। जो गेम ज़्यादा ईजी होती है उसको हर
कोई बना के बैठा है, जो थोड़ा सा टफ होता है, जिसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है, उस गेम को जल्दी कोई कॉपी कर ही नहीं पाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर ये गेम है, इस गेम की कॉस्टिंग अगर एग्जाम्पल एक मोटा मोटी पकड़ के चलो 50,000 से 1 लाख रुपए तक की गेम बनी होगी। अगर एक यूनिटी बेस्ड गेम है तो यहाँ पे इतना कॉस्ट आया होगा इस गेम को बनाने में। तो सेम अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल बंदे की, तो वो इसको बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना कॉस्ट उसके पास होगा नहीं, एक बिगिनर के पास इतना बजट होता नहीं है। लेकिन आज के टाइम में बबल शूटर ये सारी गेमें तो 2000-3000 में ही बन जाती हैं, जिसको हर कोई कॉपी पेस्ट करके प्ले स्टोर पर डाल दे रहा है। तो इस तरीके से गेम मत बनाओ, बबल शूटर मत बनाओ। और यहाँ पे लूडोस के भी बहुत सारा क्लोन हो चुका है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा उस गेम की, जैसे कि जिसका नाम है जीरो काटा। लोग सोचते हैं कि भाई ये बहुत चलता है, कुछ नहीं चलता है भाई, ये तो महा बेकार गेम्स हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि चलता है, जितनी ऑलरेडी गेम्स अवेलेबल हैं ये सारी की सारी पुरानी गेम्स हैं, और सारी की सारी पेड एड्स के थ्रू ही इस पर डाउनलोड्स हैं। अगर बात करो ऑर्गेनिक की, तो बहुत ही कम परसेंटेज है ऑर्गेनिक में। तो इस तरीके से एक ट्रैक्टर सिमुलेशन गेम है, आप लोग इंडिया को टारगेट करके ही बना सकते हो, ये ऑब्वियसली आराम से इंडिया के बाहर चल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड है वो है कैच मॉन्स्टर। जैसे ये मॉन्स्टर वाली गेम्स होती हैं, ये गेम ज़्यादा चलती हैं इंडिया से बाहर। तो इंडिया से बाहर अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को ट्रैफिक आए, तो इंडिया से बाहर के लिए आप लोग ऑब्वियसली बात है कि ऐसे गेम्स बनाओ जो वहाँ के लोग को पसंद हो। जैसे कैच मॉन्स्टर हो गया, यहाँ पे जैसे माइनक्राफ्ट है उसकी कॉपी हो सकती है, या फिर एक मॉडर्न कॉम्बैट आप लोग गेम खेली होगी। इस तरीके की छोटी छोटी गेम बना सकते हो। मैं आपको इतनी बड़ी लेवल की गेम बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा रिवेन्यू करना है, अगर आपको थोड़ा बहुत रिवेन्यू करना है, तो आप लोग किसी भी तरीके का कुछ भी ऐप बना सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐप यूएस में नहीं चलते हैं, सिर्फ इंडिया में चलते हैं, ऐप भी बाहर चलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ गेम्स, तो गेम्स ज़्यादा चलते हैं, गेम्स के रिवेन्यू ज़्यादा बनते हैं एज अ कम्पेयर टू ऐप के। तो अगर आप लोग देखोगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ऐप है जिसमें एक यूज़र है 5 मिनट अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन सेम वहीं पे गेम है, उस पर यूज़र 50 मिनट तक स्पेंड कर देता है, पर डे का 1 घंटा तक स्पेंड कर देता है। उसको खुद नहीं पता लगता है कि मैंने कितना टाइम तक मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ और कितने टाइम से मैं यहाँ पे गेम प्ले कर रहा हूँ, उसको खुद नहीं पता। अगर आप लोग देखोगे फ्री फायर, पबजी जैसे बड़ी बड़ी गेम्स हैं, ये तो बहुत बड़ी लेवल की गेम्स हैं, इन गेम्स के ऊपर यूज़र रिटेंशन कितना ज़्यादा है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे, लोग तो कई बार तो 4-4 5-5 घंटे कंटिन्यूसली गेम खेलते रह जाते हैं। तो इसलिए गेमिंग में ज़्यादा स्कोप है। अभी 2026 चल रहा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐप्स ख़राब हैं, ऐप्स अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर आपका बजट है तो आप लोग गेमिंग की तरफ भी जाओ। गेमिंग में ज़्यादा अर्निंग है एज अ कम्पेयर टू, क्योंकि गेमिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। एड्स बहुत लगा सकते हो, मतलब यूज़र खेल रहा है और नीचे बैनर ऐड लोड होता जा रहा है, उसके बाद इंटरटिशियल ऐड है, वीडियो रिवॉर्डेड ऐड सबसे ज़्यादा अर्निंग देता है, वीडियो रिवॉर्डेड ऐड डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा रिवेन्यू देती हैं। उसके बाद जो तीसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कार पार्किंग करके गेम होती है, जो जैसे कार को पार्क करना, ड्राइवरिंग करना, ये सारी गेम बहुत चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कार पार्किंग गेम, तो यहाँ पे क्या होता है कि कार को जैसे पार्क करना होता है। इस वजह से इस तरीके की जो गेम्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जो गाड़ी ड्राइविंग सीखते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग इस तरीके के गेम्स बहुत खेलते हैं। और इस वजह से इस वाली गेम्स में काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स आते हैं ओवरऑल इंडिया से, बाहर से, हर जगह से। तो अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गेम खेलने में, तो भाई गेम जरूर बनाओ। मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आप लोग ज़्यादा रेवेन्यू चाहते हो तो आप लोग गेम की तरफ थोड़ा ध्यान दो। लेकिन देखो, एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये नहीं है कि आप लोग गेम बनवाओगे तो आप लोगों को 2 दिन में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट मिलने में आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। तो अगर आप लोग के अंदर पेशेंट है, आप लोग ये मत बोलो कि मेरे घर में भाई दुख हुआ है, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं गेम बनाना चाहता हूँ जिससे ज़्यादा मेरी अर्निंग हो जाए, मेरे को पैसे की ज़रूरत है तो मैं गेम बनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती। मैं मानता हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो भी फिर भी यहाँ पे टाइम मांगता है। ये एंड्रॉइड ऐप के फील्ड में टाइम मांगता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, किसी भी फील्ड में चल जाओ, आपको रातों रात ही नहीं अर्निंग होने वाली। अगर आप किसी कंपनी में जॉब भी करते हो तो आपको पता होगा पूरे महीने काम करने के बाद आपको 7 तारीख को सैलरी मिलती है। वही चीज़ होती है, तो 7 तारीख तक आप लोग वेट करते हो, ना कि आप लोग बीच में ही गिव अप करते हो। वैसे ही है एक गेम बनाने के बाद, अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 दिन में रिजल्ट मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, गेम को कंटिन्यूसली यूज़ करना, प्ले स्टोर पर डाल के उसको ग्रो करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, तभी आपकी रेवेन्यू बनने वाला है। और कोशिश करो कि इंडिया से बाहर चलाने की। अब अगर आप लोग फ्री में चलाना चाहते हो इंडिया से बाहर, अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, मेरा ऐप इंडिया से बाहर चल जाए, तो उसके लिए आप लोग 2 ऑप्शन मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट दूंगा। पहला
पहला है पिंटरेस्ट और दूसरा है रेडिट। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे यूएस और इंडिया से बाहर के लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा एक्टिवली रहते हैं। तो वहाँ पे आप लोग अपने गेम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने गेम का एक पेज बनाकर उसकी वीडियोस डाल सकते हो, जिसके थ्रू लोग आसानी से पोस्ट डाल सकते हो, आसानी से आपकी गेम तक लोग पहुँच पाएँ। और यूएस जैसे बाहर टियर 1 कंट्रीज़ में आपके लोग मतलब आपके ऐप्स को डाउनलोड करें, आपकी गेम्स को डाउनलोड करें। तो अगर आप लोग फ्री में डाउनलोड लेना चाहते हो तो ये दो मेथड बेस्ट हैं, लेकिन इस पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रातों रात ही आपको यहाँ पे डाउनलोड्स भी नहीं मिलने वाले हैं। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग को इस तरीके से कोई भी गेम बनवानी है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में देखो कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे हमारी टीम आपकी इस क्वेरी को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी, आपकी गेम बनाने में आपकी हेल्प करेगी। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।